नमस्कार बच्चों। आ, ल- पहलवान की ढोलक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे हम। लुट्टन पहलवान के बारे में पढ़ रहे थे, उससे आगे बात करते हैं दूसरे भाग में कि दोनों उनको राज पहलवान घोषित कर दिया गया और उसके दोनों लड़कों का खाने पीने का प्रबंध राज दरबार से ही होता रहा। किंतु अचानक ही राजा की मृत्यु उपरांत उसे राज पहलवान के पद से हटा दिया गया। उनका लड़का, राजा का लड़का जब विलायत से पढ़कर आया, वो सोचा कि इन पहलवानों पर बेफिजूल खर्ची इतना पैसा खर्च किया जाता है, इनका कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें राज पहलवान पद से हटा दिया गया और वो सीधे ऊंचाई से राज दरबार से सीधा बिल्कुल गरीबी हालत गांव में आ जाते हैं। गांव में अनावृष्टि, सूखा पड़ गया। फिर मलेरिया और हैजे कारण अन्य लोगों के साथ पहलवान के दोनों पुत्र भी काल के ग्रास बन गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में पहलवान को भी शरीर शरीर शरीरांत हो गया, मतलब उनके शरीर का अंत हो गया, तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनको भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये तो उनके जीवन की परिचय थी कि कहाँ से गरीब अवस्था से वापस ऊंचाइयों पर पहुंचा और वापस गरीब बन गया। तो अब वो गांव में था, ढोलक से ताल सीखा करता था। तो कहते लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। वह अपने बेटों से कहा करता था कि हमारा गुरु कोई पहलवान नहीं, ढोल है। हम क्या है, ढोल के सहारे हमारे दाव पेच करते, तो हमारे गुरु कौन है, ढोल है। क्योंकि वह ढोल की थाप पर ही अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा लेता था। उसने अपने बेटों को भी ढोल बजाकर पहलवानी करना सिखाया था। उसने अपने बेटों को भी ढोल बजाकर पहलवानी करना सिखाया था। तो समस्या का सामना वो ढोल के माध्यम से करता था और उसका मुकाबला करता था। जब गांव में महामारी फैली, बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान उस परिस्थिति सामना करने के लिए ढोल बजाता रहता था। तो लुट्टन पहलवान गांव में जब महामारी फैली थी, उसके बेटों की मृत्यु होगी, उसके बावजूद भी वो ढोल बजाया करता था। क्यों बजाता होगा, अनुमान लगाते हैं, शायद एक पहलवान ढोल की थाप से प्रेरित होकर हारवी बाजी भी जीत सकता है। शायद वो सोचा है कि एक पहलवान है जो ढोल की थाप से हारवी बाजी भी जीत सकता है। वो गांव के लोगों में को उत्साहित करना चाहता था कि मौत से हार ना माने। क्या नहीं माने, मौत से हार ना माने। और संतप्त माता पिता, जो गांव के संतप्त दुखी माता पिता थे, जिनके बच्चे मर गए थे, परिवारजन के लोग मर गए थे महामारी में, तो पहलवान की हिम्मत की दाद देकर स्वयं को ढांढस बंधाते थे। वो पहलवान की हिम्मत को दाद देकर, इसके बच्चे मर गए हैं फिर भी ये ढोल बजा करके लोगों को उत्साहित करता है, तो सब लोग उसकी हिम्मत को दाद दे करके और स्वयं को भी धैर्य पूर्वक बनाते थे, यानी हिम्मत वाला बनाते थे गांव के लोगों। तो ये थी लुट्टन पहलवान के बारे में हल्की सी आपको एक जानकारी इस पाठ में दी गई है उसके अनुसार। अब देखो एक बात और, कि लुट्टन जो पहलवान था, वो पहलवानी सीखा अपनी सास माँ के अपमान का बदला लेने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि लोग मेरी सास माँ को अपमानित करते हैं, मैं इनको पछाड़ कर इनको दिखा दूंगा। किसी 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 गरीब को नहीं सताना चाहिए या किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि मैं पहलवानी करके मैं पहलवान बन जाऊंगा, तो ये लोग मुझसे डर जाएंगे और ये हमारी सास माँ के साथ अपमानजनक व्यवहार ना करेंगे। तो देखो, ये थे लुट्टन पहलवान के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं। तो देखो,
फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी में लेखक ने लोक कला और उसके कलाकारों को उभारा। लोक कला और कलाकार। लोक कला क्या है इस पाठ में? कुश्ती, कुश्ती दंगल पहलवानी, कुश्ती दंगल या पहलवानी। तो और कलाकार लुट्टन पहलवान। यह कहानी महामारी का मार्मिक अंकन करने के साथ साथ व्यवस्था बदलने पर लोक कलाओं और कलाकारों की अप्रासंगिकता को प्रस्तुत करती है। अप्रासंगिक उनकी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करती है, उनकी उपस्थिति को महत्व देती है। कहानी का नायक लुट्टन पहलवानी की दांव पे सीखते सीखते राजकीय पहलवान बन गया। जैसा मैंने आपको बताया कि वो जब वो अपनी सास का बदला लेने के लिए पहलवानी सीखा और श्यामनगर के मेले में वो दंगल देखने गया। वहां उसने चांद सिंह नामक मशहूर पहलवान जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था उसको पराजित किया है। और राजा के द्वारा वो राजकीय पहलवान बन गया और अपने दोनों बच्चों की भी राज परिवार में ही, राज दरबार में ही व्यवस्था, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई और वह 15 साल तक अजय रहा, उनसे कोई परास्त नहीं कर पाया। तो ये पाठ का सारांश है कि फणीश्वर नाथ की इस कहानी में लेखक ने लोक कला और लोक कलाकार को उभारा है। लोक कला और लोक कलाकार को उभारा है। यह कहानी महामारी की मार्मिक अंकन के साथ साथ महामारी मानो जो एपिडेमिक है कि जो पेंडेमिक जो महामारी है कि का मार्मिक अंकन दुखद भरा अंकन किया है के साथ साथ अंकन तो किया, साथ साथ व्यवस्था बदलने, जो व्यवस्था उसका सामना करने की लोक कलाकारों और लोक कलाओं की अप्रासंगिकता को प्रस्तुत किया है। देखो आज देश में जो महामारी फैली है कोरोना वायरस, इसका सामना करने के लिए सरकार विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से, विभिन्न गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है और वो लोक कलाएं, वो कलाकार, उनकी अप्रासंगिकता को प्रस्तुत किया जाता है वर्तमान में भी। कहानी का नायक लुट्टन पहलवानी के दांव पे सीखते सीखते राजकीय पहलवान बन गया और वह 15 साल तक अजय रहा। 15 साल तक क्या रहा? अजय रहा। और इसी बीच राजा साहब सिधार गए और राजा का बेटा अगला शासक बना। वह विदेश से यानी विलायत से पढ़कर आया था, तो उसे पहलवानी में कोई शौक नहीं था, तो उसने व्यवस्था को पलट दी। अर्थात अब लुट्टन पहलवान की किस्मत पलट गई राजा साहब के मरते ही, क्योंकि राजा साहब का बेटा अगला शासक बना। लुट्टन पहलवान की किस्मत पलट गई। विलायत में यानी विदेश में पढ़े राजकुमार ने तीनों पहलवानों को निकाल दिया, 2 उनके बच्चे और खुद लुट्टन पहलवान। उसका शौक घोड़ों में था। लुट्टन अपने बेटों के साथ गांव आ गया और उसने वहां व्यायामशाला खोल ली। गांव में आकर ही व्यायामशाला खोल ली। जब गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को वो सिखाया करता था पहलवानी और अपना जीवन यापन किया, परंतु गांव में अचानक से ही क्या आई? अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि होती है सूखा पड़ना, एक होती अतिवृष्टि जिसमें बारिश होती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अनावृष्टि हुई, सूखा पड़ा, फिर गांव में अचानक महामारी फैल गई। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आ गए और कुछ दिनों बाद पहलवान भी चल बसा। परंतु मरते मरते उसने लोगों को इस परिस्थिति से एक जूझने की, एक हिम्मत बंधाने की एक सीख दे गया। तो ये महामारी का दृश्य है कि किस लोग बीमार हो रहे हैं, एक इतने कोई मतलब मरते जा रहे लोग, एक को उठा रहे हैं, सब मर रहे हैं लोग बाग, उनका दृश्य है कि महामारी का दृश्य इतना विदारक दृश्य होता है।